हिमालयास, पृथ्वीलोक में मौजूद असली स्वर्ग। ये पर्वत श्रृंखला जितनी विशाल है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। दोस्तों, हिमालयास की पर्वत श्रृंखला 1500 विशाल ग्लेशियर से घिरी हुई है और ये 5 देशों की सीमा से होकर गुजरती है। हिमालय में लगभग 1200 किलोमीटर तक साफ पानी का भंडार मौजूद है। एक्सप्लोरेशन की बात करें तो घूमने जाने वाले लोग सिर्फ उन्हीं इलाकों के आसपास एक्सप्लोरेशन करते हैं जहां रोड पहुंच पाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन वादियों में जहां सड़क खत्म होती है उसके आगे क्या है? दोस्तों, हिमालयास में मौजूद एक्सप्लोरेशन के लिए स्पॉट्स तो कुछ ही हैं, लेकिन हिमालयास का लगभग 95% से ज्यादा हिस्सा आज तक पूरा अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ ऐसे ऐसे जीव और रहस्य मौजूद होने की बातें कही जाती हैं जिनकी कल्पना करना तक हमारे लिए असंभव है। हमने हिमालयास के कुछ मशहूर रहस्यों के बारे में तो अक्सर सुना है, लेकिन आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो शायद आप ना जानते हो, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। संजीवनी बूटी। दोस्तों, हिमालयास में प्राकृतिक रूप से दुनिया की सबसे ज्यादा और दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। इनमें से ज्यादातर हर्ब्स के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में वैद्यों को इनके बारे में काफी जानकारी थी। उनके अनुसार यहाँ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं जिनसे हम मानव शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही रामायण में संजीवनी बूटी का वर्णन मिलता है। जब मेघनाथ ने भगवान राम के भाई लक्ष्मण पर प्रहार किया और उन्हें मूर्छित कर दिया, तब वैद्यराज सुषेना ने हनुमान को संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय में स्थित द्रोणागिरी पर्वत पर भेजा था। हनुमान ने वो पौधा ढूंढने में समय व्यर्थ ना करते हुए पहाड़ का एक हिस्सा ही उखाड़ लिया और उसे लेकर वापस लंका आ गए और इस तरह लक्ष्मण की जान बच पाई। ये संजीवनी बूटी शरीर में मौजूद किसी भी रोग या बीमारी को ठीक कर सकती है। ये बूढ़े इंसान को जवान बना सकती है। ये प्राचीन काल में खास तौर पर उन लोगों को दी जाती थी जिनकी मौत निश्चित हो। दोस्तों, समुद्र तल से 11,800 फीट की ऊंचाई पर आज द्रोणागिरी पर्वत के पास रहने वाले लोग उस पहाड़ की पूजा करते हैं और हनुमान को कुछ खास पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने उस पहाड़ को तोड़ा था जिससे वहां मौजूद लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि रामायण काल में वर्णित ये संजीवनी कोई कल्पना है, बल्कि इसका जिक्र हमारे स्क्रिप्चर्स में और जगहों पर भी मिलता है। महाभारत में दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी बूटी का इस्तेमाल करके उन दैत्यों की जान बचाई थी जिन्हें देवताओं ने पराजित किया था। इसके अलावा पांडवों के पूर्वज रहे राजा ययति ने संजीवनी बूटी से अपने बूढ़े शरीर को जवान बना लिया था। ईयर 2009 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इस जड़ी की खोज की शुरुआत की थी, लेकिन कम बजट के चलते ये एक्सपीडिशन क्लोज कर दिया गया। माना जाता है आज भी हिमालयास के इस विशाल क्षेत्र में कहीं न कहीं ऐसी दिव्य जड़ी बूटियां एग्जिस्ट करती हैं जो बड़े बड़े चमत्कार कर सकती हैं। हो सकता है एक दिन कोई न कोई इस संजीवनी को खोज ले और हमारे पास किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता के साथ साथ कायाकल्प की संभावना भी मौजूद हो। घोस्ट्स इन हिमालयास। दोस्तों, हिमालय इतना दुर्गम क्षेत्र है कि यहाँ भटकना और बिना किसी मेडिकल हेल्प के जान जाना आम बात है, और साथ ही हिमालय की पतली रूट्स में गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल काम है। अक्सर यहाँ से गाड़ियाँ खाई में गिरती आई हैं। ऐसे में यहाँ भूत प्रेतों के खौफनाक किस्से भी लोगों के साथ होते रहते हैं। दोस्तों, हिमालयस के जंगलों में रात के समय भूत प्रेत, चुड़ैल, जिन डायन जैसी चीजें दिखना आम बात होती है। लोगों ने अक्सर सुनसान रास्तों पर लिफ्ट मांगती हुई महिलाओं के किस्से सुनाए हैं जो गाड़ी में बैठती हैं और बाद में ड्राइवर्स को पता चलता है कि उनके पैर उल्टे हैं। रोहतांग पास में ऐसे किस्से अक्सर होते हैं। साथ ही अबोट माउंट पर मौजूद अबे बंगलो पूरी दुनिया में अपनी खौफनाक गतिविधियों के लिए मशहूर है। ब्रिटिश एरा में कंस्ट्रक्ट हुआ ये बंगलो देखने में भी डरावना लगता है, लेकिन इसका इतिहास और भी ज्यादा खौफनाक है। कहा जाता है मिस्टर अबॉट ने ये बंगलो बनवाया था
और वो अपने परिवार के साथ इस बंगलों में कई सालों तक रहे। फिर उन्होंने ईयर 1920 में ये बंगलो एक हॉस्पिटल बनाने के लिए डोनेट कर दिया था। इस जगह पर एक हॉस्पिटल, एक ग्रेवयार्ड और एक चर्च मौजूद है। अच्छी साफ सफाई और चैरिटेबल हॉस्पिटल होने की वजह से यहाँ पेशेंट्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। तभी मॉरिसन नाम का एक डॉक्टर यहाँ काम करने आया। माना जाता है कि इस डॉक्टर के पास भविष्य देखने की शक्ति थी और ये पेशेंट्स को देखकर उनकी मौत का समय बता देता था। लेकिन दोस्तों, ये बात दरअसल झूठ है। ये डॉक्टर मानसिक रूप से बीमार था। ये लोगों को उनके मौत का समय बताकर हॉस्पिटल में मौजूद मुक्ति कोठरी में पहुंचा देता था। फिर वहां जाकर उन पेशेंट्स के साथ अजीब एक्सपेरिमेंट्स करता था और खुद की भविष्यवाणी सत्य करने के लिए उनकी जान ले लेता था। इस तरह बेमौत मारे गए सभी पेशेंट्स की आत्माएं आज उस जगह घूमती हैं और खास तौर पर मुक्ति कोठरी में उनकी मौजूदगी को साफ अनुभव किया जा सकता है। हिमालयाज में सिर्फ बुरे नहीं बल्कि कुछ अच्छे सोल्स भी मौजूद हैं जिनके किस्से भी हमारे सामने आते रहते हैं। रात में सफर करने वाले कई लोगों की जान हिमालयाज में किसी सोल ने बचाई है। हिमाचल में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपना किस्सा शेयर करते हुए बताया कि वो जब हिमालयाज के पहाड़ों पर अपनी बाइक से ट्रैवल कर रहे थे तभी शाम के समय काफी धुंध छा गई। इतनी पतली रोड में विजिबिलिटी काफी कम हो गई और उन्हें सामने 5 मीटर से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बड़ी दुविधा में थे। तभी एक कार उनके पीछे से आई जिसका इंजन बिल्कुल आवाज नहीं कर रहा था। वो बाइक के आगे चलने लगती है। वो व्यक्ति उस गाड़ी की लाइट को देखकर गाड़ी दौड़ाने लगता है ताकि जल्दी से वो पहाड़ के नीचे उतर सके। पहाड़ के नीचे उतरते ही वो कार उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। इस तरह के अनगिनत किस्से वहां ट्रैवल करने गए लोगों ने सुनाए हैं जहां किसी गाड़ी ने मुसीबत के समय उनकी जान बचाई है। दोस्तों, हो सकता है ये घोस्ट कार्स उन्हीं गाड़ियों में से एक हो जिनकी जान खाई में गिरने से गई है। निम्स इन हिमालयास। दोस्तों, हमने अक्सर स्वर्ग में अप्सराओं के होने की बातें सुनी हैं। सृष्टिकर्ता की ऐसी खूबसूरत रचना जो तीनों लोकों में सबसे खूबसूरत दिव्य महिलाएं होती हैं। दोस्तों, ये गंधर्वों की पत्नियां होती हैं जो स्वर्ग लोक में अपना नृत्य पेश करके देवताओं का मनोरंजन करती हैं। ये नृत्य में पारंगत होती हैं, अपने आकार को इच्छा अनुसार बदल सकती हैं। ये लोगों की किस्मत को बदल भी सकती हैं और हमेशा जवान अवस्था में ही बनी रहती हैं। इन्हें हमारी संस्कृति में देवियों की तरह पूजा जाता है। साथ ही दुनिया के अलग अलग सभ्यताओं में इन्हें एंजल्स के बराबर माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कुछ अप्सराएं धरती पर भी रहती हैं? दोस्तों, ये संभावना भी हिमालय के पर्वतों में ही मौजूद है। कहा जाता है उत्तराखंड के खैट पर्वत पर अप्सराओं का बसेरा है। ये पर्वत श्रृंखला हिमालयास के गढ़वाल रीजन में आती है। सी लेवल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस मंदिर में अप्सराओं की पूजा की जाती है। दोस्तों, अप्सराओं के इस स्थान में उगी सब्जियां या फल अगर कोई इस इलाके से लेकर बाहर जाता है तो वो तुरंत ही सड़ जाते हैं। यहाँ मौजूद लोगों के अप्सराओं के साथ कई अनुभव हैं जिन पर वो दृढ़ता से विश्वास करते हैं। लोगों का मानना है कि इस इलाके में अगर कोई गाना गाता है या वाद्य यंत्र बजाता है तो उससे प्रसन्न होकर अप्सराएं प्रकट हो जाती हैं और उसे हमेशा के लिए अपने लोक में ले जाती हैं। पहाड़ के पास स्थित गांव में ही जीतू नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत सुंदर बांसुरी की धुन बजाता था। अप्सराएं उसे दर्शन देती थीं और उसकी बांसुरी सुनने आती थीं। अचानक एक दिन वो हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव वालों की माने तो उसे अप्सराएं अपने साथ अपने लोक में ले गईं। दोस्तों, खैट पर्वत पर जाकर कुछ लोग अप्सराओं की साधना भी करते हैं। माना जाता है किसी खास तंत्र विद्या से अप्सराओं को सिद्ध किया जा सकता है और वो हमेशा साधक की सहायता भी करती हैं। हिमालयास के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी कहानियां प्रचलित हैं कि ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने कोई खूबसूरत अप्सरा आई। कई बार वो कामयाब हुई और कई बार उन्हें भी ऋषियों के तपोबल के सामने झुकना पड़ा। दोस्तों, हिमालयास के अंदर बहुत से ऐसे राज हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ये रहस्यमय इलाका विज्ञान और हमारे मस्तिष्क के परे है और शायद हम इसके पूरे रहस्यों को कभी जान भी नहीं पाएंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।